नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं। चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो या फिर खेल जगत की ताज़ा उपलब्धियां, हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली प्रशासनिक बैठक करेंगे। बैठक में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें कानून व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियां और पिछली सरकार की योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा होने की संभावना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं, जहां वो सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान मंदिर पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। आज अहमदाबाद के निकोल स्थित केलवनी धाम में पाटीदार पटेल समाज द्वारा भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 युवाओं के लिए शिक्षा, स्वरोजगार, कोचिंग, स्टार्टअप और बिजनेस से जुड़े प्रकल्पों का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज की बैठक भी आयोजित की गई। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर दुर्ग संभाग के विभिन्न धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर सांस्कृतिक और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनसीजेसीएम की 49वीं हाई लेवल बैठक दिल्ली के सेवा तीर्थ स्थित कैबिनेट सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 3 बजे आयोजित होगी। आज यानी 11 मई को बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है, जहां लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरएन रवि नए मंत्रियों को शपथ दिला सकते हैं। इसी दिन नई सरकार की अनौपचारिक कैबिनेट बैठक भी हो सकती है, जिसमें विभागों के बंटवारे और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा संभव है। आज रांची में झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा रामगढ़ के पतरातू स्थित होटल पर्यटन विहार में राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर मीट 2026 आयोजित की जाएगी और इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट पॉलिसी का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य डिजिटल क्रिएटर्स के जरिए राज्य के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाना है। आज केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एनसीजेसीएम स्टाफ साइट की हाई लेवल बैठक होगी। इस बैठक में वेतन, विसंगति, पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, प्रमोशन और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित करीब 24 अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। आज भारत के अधिकतर हिस्सों में मौसम गर्म रहने की संभावना है। उत्तर भारत, दिल्ली, यूपी आदि में तेज धूप और तापमान लगभग 48 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि कुछ जगहों पर हल्के बादल या तेज हवा चल सकती है। झारखंड और पूर्वी भारत में आंशिक बादल और कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आज इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अहम बैठक होगी, जिसमें शेयर स्प्लिट के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के ऑडिटेड नतीजों की समीक्षा भी की जाएगी। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। आज के दिन साल 1752 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अग्नि बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई। आज के दिन साल 1784 में अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि। आज के दिन साल 1940 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की। आज के दिन साल 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। आज के दिन साल 1965 में बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान में 17,000 लोगों की मौत हुई। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत लोग सोचते हैं कि फिट रहने के लिए नॉनवेज जरूरी है।
लेकिन सच ये है कि संतुलित शाकाहारी आहार से भी शरीर को पूरा पोषण मिल सकता है और अच्छी फिटनेस हासिल की जा सकती है। शाकाहारी जीवन शैली अपनाकर भी फिट और हेल्दी रहना पूरी तरह संभव है। बस इसके लिए सही खान पान, नियमित एक्सरसाइज और अनुशासित दिनचर्या की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कैसे। प्रोटीन के लिए दालें, चना, राजमा, सोया और डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर शामिल करें। सब्जियां और फल खाएं जिससे विटामिन, मिनरल और इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। दूध और दही का सेवन करें ताकि हड्डियां मजबूत रहें और पाचन सही बना रहे। हेल्दी फैट के लिए बादाम, अखरोट और मूंगफली को अपनी डाइट में शामिल करें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।